हेलो दोस्तों, मैं प्रदीप शुक्ला आपका स्टडी अड्डा में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, आपकी पढ़ाई बहुत बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। तो आज हम लोग का टॉपिक होने वाला है जो है अल्फ़ा न्यूमेरिक सीक्वेंस पजल। ठीक है ना, आज हमारा ये टॉपिक है। इस टॉपिक के अंतर्गत जो क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं उसमें आपको एक सीरीज दी जाती है। उस सीरीज में आपके कुछ नंबर्स, कुछ अल्फ़ाबेट, कुछ सिंबल से मिलाकर वो सीरीज बनी होती है और जो भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है उसी सीरीज पर बेस्ड होते हैं। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्लास के बेसिक कॉन्सेप्ट को हम जो है क्वेश्चन के थ्रू समझेंगे कि कैसे क्वेश्चन आते हैं और कैसे उनको हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है ना, तो चलिए आज क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है, देखिए अब आपको जो है इस क्वेश्चन में देखो ये सीरीज दी गई है। ठीक है ना, ये आपको जो है ऊपर सीरीज दी गई है और जो क्वेश्चन है आपका इसी सीरीज पर बेस्ड है। सीरीज में आपका सिंबल भी है, सीरीज में आपका नंबर भी है, सीरीज में आपका जो है अल्फाबेट भी है, सबसे मिलकर आपकी सीरीज बनी हुई है। ठीक है ना, और ये जो क्वेश्चन है आपका इसी सीरीज पर बेस्ड है। सीरीज देखो आपकी RE5DAP $3TIQ 79B#2 K%U1MW4 *J8N। ये आपकी एक पूरी सीरीज है। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आपसे कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जैक्टली इन द मिडिल बिटवीन 3 एंड फर्स्ट इन द अबव अरेंजमेंट। उपरोक्त व्यवस्था में निम्नलिखित में से कौन 3 और 1 के ठीक मध्य में है, आपको ये बताना है। बी है, के है, 9 है, हैज है कि नॉन इनमें से कोई नहीं। तो अब देखिए इसमें जो भी क्वेश्चन आता है आपको दी गई सीरीज पर ही वो बेस्ड होता है। ठीक है ना, अब यहां पर जरा देखो आपसे पूछा है कि 3 और 1 के जो है मिडिल में कौन होगा। तो आप एक काम करो, 3 से 1 तक के सारे एलिमेंट्स को आप लिख लो। ठीक है, इन सबको मिला के हम एलिमेंट्स बोलते हैं, तत्व बोलते हैं। ठीक है ना, इन सबको अगर मिला के बोला जाए इसमें किसका यूज हुआ तो एलिमेंट्स का यूज हुआ है। अब आप क्या करें, 3 से 1 तक सारे एलिमेंट्स को लिख लें। जैसे 3 के बाद आपका क्या है टी के बाद फिर क्या है I, फिर है आपका Q, फिर है यहां पे आपका 7, 9, B, फिर है आपका हैज, ठीक है ना, फिर 2, फिर है आपका K, परसेंटेज, U एंड 1। हमें 3 और 1 के मिडिल में बताना है कौन सा एलिमेंट आएगा, कौन सा इसमें से तत्व आएगा। ठीक है ना, अब यहां पे जरा देखिए मध्य का मतलब ये हो गया, मध्य का मतलब ये हो गया कि फर्स्ट। ठीक है ना, जहां पे फर्स्ट लिखा है इधर से भी हम क्या करें, एलिमेंट्स को बराबर काउंट कर, 3 की तरफ से जब काउंट करें तो उधर से भी एलिमेंट बराबर काउंट कर लें। जो उनके पेयर से बाहर होगा, ठीक है ना, वही उनके मिडिल में होगा। जैसे देखिए अगर मैं 3 से स्टार्ट करता हूं, देखो 1 2 3 4 5, मैंने 5 जो है एलिमेंट्स कहां से T से 9 तक काउंट कर लिए। इधर से जरा 5 काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5, यहां भी देखो 5 काउंट कर लिया। अब इसमें कौन बच गया, देखो B बच गया। ठीक है ना, 5 इधर काउंट हो गए, 5 इधर काउंट हो गए। 1 और 3 को मिडिल में हमें काउंट करना है तो 1 और 3 को हमने छोड़ दिया। ठीक है ना, वहां से भी आप काउंट कर सकते हैं। अगर 1 को मिला के काउंट करेंगे तो 6 आएगा, 3 को मिला के काउंट करेंगे तो 6 आ जाएगा। तो 6 इधर हो गए, बीच में कौन बच गया, आपका B बच गया। B का साथी कोई नहीं है तो वही तो मिडिल में हो गया, जिसका साथी कोई नहीं वही आपका मिडिल में है। तो यहां पे आंसर क्या हो जाएगा, B हो जाएगा। ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो जो भी अल्फा न्यूमेरिक सीक्वेंस पजल में जब भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, इसी सीरीज, एक सीरीज दी जाएगी, उस सीरीज में आपका अल्फाबेट, नंबर, सिंबल सब शामिल होंगे। ठीक है ना, और सारे क्वेश्चन इसी सीरीज पर बेस्ड होंगे। जो सीरीज आपको दी जाएगी उसी सीरीज पर बेस्ड होंगे। ठीक है ना, तो यहां पे जो है इसका आंसर क्या आएगा, ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन में आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए। अब देखिए सीरीज दी गई है आपकी RE5DAP $3TIQ 79B#2 K परसेंटेज U1MW4 *J8N। अब आपसे क्वेश्चन पूछा गया सीरीज पर बेस्ड कि हाउ मेनी सच नंबर्स आर देयर इन द अबव अरेंजमेंट, ईच ऑफ विच इज
immediately preceded by a consonant and not immediately followed by a consonant। उपरोक्त व्यवस्था में ऐसे कितनी संख्याएं हैं, ठीक है, जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक व्यंजन है और ठीक बाद में एक व्यंजन नहीं है। नन 1 2 3 नन ऑफ दीज। आपको बताना कि ABCDE में कौन सा आपका सही आंसर होगा। तो अब यहां पर देखिए, सबसे पहले जो क्वेश्चन कह रहा है उसके अकॉर्डिंग कंडीशन बनाइए। सबसे पहले जो क्वेश्चन कह रहा है उसके अकॉर्डिंग आप कंडीशन बना लीजिए। तो क्वेश्चन ने कहा कि उपरोक्त व्यवस्था में ऐसी कितनी संख्याएं हैं, हाउ मेनी सच नंबर्स आर देयर इन द अबव अरेंजमेंट। नंबर जैसे सपोज करो आपने यहां पे मान लिया 3 है, ठीक है ना, कोई भी नंबर आप सपोज कर सकते हैं, जैसे मान लो आप 4 मान लीजिए, 5 मान लीजिए। उसने क्या कहा कि ईच ऑफ विच इज इमीडिएटली प्रीसीडेड बाय ए कंसोनेंट, ठीक है ना, बाय एंड नॉट इमीडिएटली फॉलोड बाय ए कंसोनेंट, ठीक है। तो 3 के पहले जैसे बी है, बी तो आपका एक कंसोनेंट है, लेकिन उसके बाद सी भी एक कंसोनेंट, सी यहां पर नहीं होना चाहिए, सी नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। 3 के पहले एक कंसोनेंट तो, लेकिन उसके बाद में कंसोनेंट नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। उसके पहले तो हो लेकिन बाद में ना हो। ऐसे कितने नंबर दिए गए हैं आपकी सीरीज पर। सीरीज है आपकी RE, ठीक है ना, RE सीरीज है आपका RE 5D, RE 5D, फिर है आपका जो है AP हैज, AP डॉलर हैज नहीं है, AP डॉलर, फिर है आपका 3TI, फिर है आपका Q7 9B हैज 2K परसेंटेज U1, ठीक है। इसको जरा नीचे बना लेते हैं ताकि यहां पे आ जाएगा U1, फिर है आपका MW4 स्टार J8N। ये पूरी सीरीज दी गई है। यहां पे आपकी कंडीशन ये थी कि आपने 3 माना था, तो 3 के पहले एक व्यंजन जैसे B हो तो हो, लेकिन उसके बाद आपका व्यंजन C नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। यहां पे हमने सपोज किया है B और C को, ये हमने कंडीशन बनाई है, ठीक है। जरूरी नहीं कि B ही अल्फाबेट हो, कोई भी आपका कंसोनेंट हो सकता है। जैसे यहां पे 5 है, क्या 5 आपका हो सकता है? आपने कहा नहीं हो सकता। क्यों? उसके पहले व्यंजन ही नहीं है, क्योंकि A-E-I-O-U ये तो आपके वॉवेल्स होते हैं, इनको छोड़ के सारे आपके कंसोनेंट होते हैं। तो आपका E है, E आपका वॉवेल है, इसलिए 5 नहीं हो सकता। आप केवल नंबर के पास जाइए, बाकी आपको चेक करने की जरूरत नहीं है। अब जरा 3 पे आ जाओ, यहां पर भी 3 के पहले भी आपका जो है कंसोनेंट नहीं, ये भी नहीं हो सकता। अब जरा आ जाओ 7 पे, देखो 7 हो जाएगा, 7 आपका हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 7 के पहले आपका Q है, कंसोनेंट है, 7 के पहले आपका क्या है जाएगा, तो Q7 एंड 9 ये आपका हो जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि 7 के पहले कंसोनेंट है लेकिन बाद में कंसोनेंट नहीं है। 9 पे आ जाओ, 9 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि 9 के पहले आपका कंसोनेंट नहीं है। अब जरा 2 पे आ जाओ, 2 के पहले कंसोनेंट नहीं, 2 भी नहीं होगा। अब जरा आ जाइए 1 पे, 1 भी नहीं होगा क्योंकि 1 के पहले कंसोनेंट नहीं, वॉवेल है। 4 पे आ जाओ, देखो ये हो जाएगा 4W स्टार, एक हो जाएगा आपका 4, क्योंकि 4 के पहले आपका जो W है वो आपका एक कंसोनेंट है और आपका स्टार एक वॉवेल है, इसलिए कंडीशन को फॉलो करता है कि नंबर के पहले कंसोनेंट के बाद में कंसोनेंट नहीं है। अब इसके अलावा क्या 8 हो सकता है? आपने कहा नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि पहले J कंसोनेंट तो, लेकिन बाद में फिर से कंसोनेंट N आ गया, इसलिए आपका 8 नहीं होगा। तो कितने आपके नंबर्स ऐसे हैं? 1 और 2, 2 नंबर ऐसे हैं, तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। 2 नंबर ऐसे हैं जिनके पहले आपका कंसोनेंट है लेकिन बाद में कंसोनेंट नहीं है, तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर होगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए। अब देखिए सीरीज आपको दी गई है RE 5D AP डॉलर 3TI Q7 9B हैज 2K परसेंटेज U1 MW4 स्टार J8N। क्वेश्चन कह रहा है कि हाउ मेनी सच वॉवेल्स आर देयर इन द अबव अरेंजमेंट, ईच ऑफ विच इज इमीडिएटली फॉलोड बाय ए नंबर
बट नॉट इमीडिएटली प्रीसीडेड बाय ए कंसोनेंट। उपरोक्त व्यवस्था में से कितने स्वर हैं जिनमें से प्रत्येक के ठीक बाद एक संख्या है लेकिन ठीक पहले एक व्यंजन नहीं है? नन, 1 2 3 4। ABCD में कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा आपको बताना है। तो यहां पे जरा देखिए, सबसे पहले आप कंडीशन बना लीजिए। सबसे पहले कंडीशन बनाइए तो हाउ मैनी सच वॉवेल्स। वॉवेल्स जैसे आपका AEIOU हो गया, ये वॉवेल होते हैं, ठीक है ना। जैसे वॉवेल है तो हाउ मैनी सच वॉवेल्स आर देयर इन द अबव अरेंजमेंट ईच ऑफ विच इज इमीडिएटली फॉलोड बाय ए नंबर। उसके ठीक बाद में एक संख्या, जैसे मान लो 5 है, ठीक बाद में एक संख्या हो लेकिन ठीक पहले एक व्यंजन नहीं, मतलब यहां पे आपका व्यंजन जैसे भी ये नहीं होना चाहिए। ठीक बाद में नंबर तो हो लेकिन ठीक पहले आपका व्यंजन नहीं होना चाहिए। इस कंडीशन को हमें क्या करना है, इस सीरीज में देखना है कहां कहां पर इस कंडीशन को फॉलो करने वाला वॉवेल है। जैसे पहला दिया गया है आपका ई, तो ई तो नहीं होगा, ई आपका नहीं होगा। क्यों नहीं होगा ई? क्योंकि ई के बाद में नंबर तो है, ई के बाद में नंबर तो है लेकिन पहले वॉवेल आ गया, सॉरी पहले कंसोनेंट आ गया। भाई ई के देखो बाद में 5 नंबर तो है, ई के बाद में 5 नंबर तो है लेकिन पहले आपका वॉवेल आ गया, जबकि कंसोनेंट आ गया, जबकि कंसोनेंट नहीं होना चाहिए, इसलिए ई आपका नहीं होगा। अब जरा ए पे आ जाओ। आपने कहा ए भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ए के बाद में नंबर नहीं है, ए के बाद में नंबर नहीं तो ए तो होगा ही नहीं। फिर आ जाओ जरा आई, आई भी नहीं होगा क्योंकि ये आई के बाद नंबर नहीं है। अब जरा आ जाओ यू पर, यू हो जाएगा, देखो यू हो जाएगा, ठीक है ना। आपका ये हो जाएगा परसेंटेज यू एंड 1, ये आपका हो जाएगा। क्यों होगा? क्योंकि यू आपका वावेल है, वावेल के बाद आपका देखो नंबर आ गया लेकिन पहले कंसोनेंट नहीं है, इसलिए आपका यू हो जाएगा। आगे जरा आ जाइए, आगे कोई भी वावेल नहीं है, केवल एक ही वावेल है जिसके ठीक बाद में नंबर और पहले आपका कंसोनेंट नहीं है, तो आंसर हो जाएगा 1। आंसर क्या हो जाएगा आपका? 1 हो जाएगा। इस प्रकार से बहुत सिंपल क्वेश्चन होते हैं, जैसा क्वेश्चन कहे वैसी कंडीशन बना लीजिए, जैसा क्वेश्चन आपसे कहेगा वैसी कंडीशन बना करके, और आपको जो सीरीज दी जाएगी, जो सीरीज दी गई उस सीरीज पर जो है आपको क्वेश्चन आपके बेस्ड होते हैं, ठीक है ना। आपको क्वेश्चन को उसी सीरीज के अकॉर्डिंग सॉल्व करना है, ठीक है। तो जैसा क्वेश्चन कहेगा वैसे देखो हमने कंडीशन बना ली, फिर सीरीज में हमने देखा हमें केवल एक यू मिला, एक वावेल मिला जिसके ठीक बाद में नंबर ठीक पहले कंसोनेंट नहीं था, तो आंसर आपका 1 हो गया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए। देखिए सीरीज दी गई आपकी RE5DAP $3TI Q7 9B#2 K परसेंटेज U1 MW4 स्टार J8N, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज 7th टू द लेफ्ट ऑफ द 16th फ्रॉम द लेफ्ट इन द अबव अरेंजमेंट। निम्नलिखित में से कौन उपरोक्त व्यवस्था में बाएं से 16वें के बाएं से 7वें स्थान पर है? ए है, यू है और 4 है, टी है कि नन ऑफ द, इनमें से कोई नहीं। तो देखो आपको जब मैंने अल्फाबेट टेस्ट पढ़ाया है, आपने अगर अल्फाबेट टेस्ट पढ़ा है, ठीक है, तो आपको एक बात याद होगी कि जहां से किसी को लिखना हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना, चाहे वो सीरीज हो कोई, चाहे वो अल्फाबेट हो, वो छोर हमारा लेफ्ट हैंड कहलाता है, और जहां पे वो हमारी सीरीज या हमारी लाइन खत्म होती है उसे हम जो है राइट हैंड कहते हैं, ठीक है ना। और उस सीरीज के बीच में जो अल्फाबेट या नंबर लिखा होता है उसका लेफ्ट राइट हम अपने अकॉर्डिंग लेते हैं। जो हमारा लेफ्ट होगा वो उसका लेफ्ट होगा, और जो हमारा राइट होगा तो उसका राइट होगा। जैसे यहां पे देखिए आपकी जो सीरीज है उसकी स्टार्टिंग हुई R से, RE5D, फिर AP $3T IQ 79B
79B हैज टू K परसेंटेज U1 MW4 स्टार J8N, ये पूरी आपकी सीरीज दी गई है। तो देखिए सीरीज को आपने लिखना कहां से स्टार्ट किया, R से। तो जो जहां पे R लिखा है ये आपका लेफ्ट एंड है, ये आपका लेफ्ट एंड है, ये आपका जो है क्या है, लेफ्ट एंड है। ये बायां छोर है, और जहां पे N लिखा है ये आपका राइट एंड है, ये आपका राइट एंड है। ठीक है ना, जहां पे आपका N लिखा है ये आपका क्या है, राइट एंड है। क्लियर। इसके अलावा बीच में जो भी अल्फाबेट, चाहे वो P हो चाहे डॉलर, चाहे जो भी अल्फाबेट हो, जितने भी अल्फाबेट ये आए हैं इनका जो लेफ्ट राइट होगा, ठीक है ना, चाहे वो अल्फाबेट हो, चाहे वो सिंबल हो, चाहे वो नंबर हो, सबका लेफ्ट राइट हमारे आपके लेफ्ट राइट के समान होगा। जैसे यहां पे देखिए P ऐसे बैठा तो मेरा ये क्या है, राइट, तो P का भी ये राइट होगा। ये P का क्या है, लेफ्ट, तो ये भी P का लेफ्ट होगा। तो अब एक चीज देखिए, यही लेफ्ट एंड है, P का लेफ्ट भी लेफ्ट एंड की तरफ है, P का जो राइट है वो राइट एंड की तरफ है। तो यहां से एक जो है आप टेबल याद रखिएगा कि अगर आपके इसमें लेफ्ट लेफ्ट दिया हो तो वहां पर क्या हो जाता है, माइनस। ठीक है ना, आप डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं। लेफ्ट राइट दिया हो तो क्या करेंगे वहां पे, प्लस। राइट राइट दिया हो तो राइट राइट क्या हो जाएगा आपका, माइनस। और राइट लेफ्ट दिया हो तो राइट लेफ्ट क्या हो जाएगा आपका, प्लस। इस टेबल को आप याद रखिए और आसानी से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। जैसे क्वेश्चन कह रहा है कि जो है निम्नलिखित में से कौन उपरोक्त व्यवस्था में बाएं से, तो बाएं मतलब हो गया लेफ्ट, ठीक है ना, बाएं से 16वें के बाएं से 7वें स्थान पर है। देखो लेफ्ट से 16th के लेफ्ट में 7th, ठीक है ना, which of the following is 7th to the left of the 16th from the left in the above arrangement। तो देखो अब यहां पे आपको मालूम है कि लेफ्ट लेफ्ट क्या होता है, माइनस। लेफ्ट लेफ्ट क्या होता है, माइनस। तो 16 माइनस 7 कितना बचेगा, 16 माइनस 7, ये बचेगा 9। तो ये जो 9 बचा वो कहां से बचेगा, लेफ्ट से। जो 9 बचा वो कहां से बचेगा, लेफ्ट से। जो शुरुआत में छोड़ दिया गया होगा, अंत दिया गया होगा, बायां छोर या दायां छोर या बायां अंत या दायां अंत, तो वो लास्ट तक रहेगा, वो नहीं खत्म होगा। जैसे यहां पे हमने लेफ्ट लेफ्ट क्या कर दिया, माइनस, तो ये लेफ्ट खत्म हो गया लेकिन ये लेफ्ट रहेगा। तो काउंटिंग कहां से करेंगे, लेफ्ट से। काउंटिंग कहां से करेंगे, लेफ्ट एंड से करेंगे। लेफ्ट एंड से आप 9th काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, आपका आंसर हो जाएगा टी। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। जो टी है वह होगा आपका कहां से, 7th टू द लेफ्ट ऑफ द 16th फ्रॉम द लेफ्ट इन द अबव अरेंजमेंट, ठीक है ना। वह 16वें अक्षर के जो है बाएं आपका 7वां होगा। क्लियर। तो ऑप्शन आपका डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताएं। देखिए आपको सीरीज दी गई है RE5DAP $3TIQ7 Q79B हैज टू K परसेंटेज UN1 MW4 स्टार J8N। क्वेश्चन जो है आपका है इसी सीरीज पर बेस्ड है कि 4 ऑफ द फॉलोइंग 5 आर अलाइक इन ए सर्टेन वे बेस्ड ऑन देयर पोजीशन इन द अबव अरेंजमेंट एंड सो फॉर्म ए ग्रुप विच इज द वन दैट डज नॉट बिलोंग टू दैट ग्रुप। ठीक है ना, कौन सा उस ग्रुप से संबंधित नहीं है। उपरोक्त व्यवस्था में अपनी स्थिति के आधार पे, किसके आधार पे, अपनी स्थिति की आधार, अपनी पोजीशन के आधार पे, ठीक है ना, आधार पर निम्नलिखित 5 में से 4 एक निश्चित तरीके से समान हैं और एक समूह बनाते हैं। वह कौन सा है जो समूह से संबंधित नहीं है। तो जो भी आप इनके बीच सिमिलरिटी देखेंगे, ठीक है ना, वो देखेंगे उनकी पोजीशन के आधार पर, उनको जो है कहां पर रखा गया है सीरीज में, किस प्रकार से वहां पे उनको वहां पर लिया गया है। ठीक है, जैसे पहला दिया गया है BK7, दूसरा है M*U, तीसरा है DPE, चौथा है WJ1 और पांचवा है 3QP। तो इन 5 में से 4 अपना एक ग्रुप बनाते हैं। ठीक है ना, इन 5 में से 4 अपना एक ग्रुप बनाते हैं। किस आधार पर,
उनकी जो है पोजीशन के आधार पर, जिस आधार पर वो सीरीज में रखे गए हैं उस आधार पर अपना वो जो है ग्रुप बनाते हैं। जैसे देखिए पहला, देखिए पहला आपका BK7, पहला है आपका BK7। तो जरा BK7 को चेक करें। तो आपने कहा कि इस सीरीज में देखो BK7, B पहले B लिया गया, B आपका दिया है, फिर K दिया है। तो देखो B के राइट में 2 छोड़े गए, B के राइट में 2 छोड़ दिए गए, तब तो K लिया गया। फिर क्या दिया है यहाँ पे 7। तो आपने कहा B के राइट में 2 छोड़ने के बाद, B के राइट में 2 छोड़ने के बाद तब आपका इधर लेफ्ट में 1 छोड़ने का लिया गया। भाई B के राइट में 2 छोड़ने के बाद K लिया गया, और B के लेफ्ट में 1 छोड़ने के बाद 7 लिया गया। अब जरा आगे चेक करिए M स्टार U को जरा चेक करिए। M स्टार U की अगर बात करें तो क्या यहां पर M स्टार U, तो M देखो यहां पर है, M यहां पर है। अब इसके बाद जो आपका 2 आपके छोड़ करके क्या लिया गया स्टार, लेफ्ट में 1 छोड़ के लिया गया U, ठीक है ना। तो ये भी बिल्कुल दोनों सेम है, क्योंकि यहां पर M के जो है राइट में 2 छोड़ करके, 2 एलिमेंट को छोड़ करके आपने स्टार लिया, लेफ्ट में 1 छोड़ करके आपने U लिया। तो ये दोनों अभी पोजीशन के आधार पे सेम है। अब जरा तीसरे पे जाओ DPE। अब जरा बात करते हैं DP और E की। तो P देखो, नहीं सॉरी D की बात करें तो D यहां पर है, D यहां पर है। D के 2 छोड़ने के बाद राइट में, D के राइट में 2 छोड़ने के बाद आपका डॉलर आना चाहिए, क्योंकि देखो M के राइट में 2 छोड़ने के बाद स्टार आया। तो D अगर शुरुआत में आपका यहाँ पर D दिया है तो D हमने लिया, तो राइट में 2 छोड़ने के बाद आपका क्या आना चाहिए, डॉलर आना चाहिए। जबकि यहाँ पर आपका क्या दिया है, P दिया है, और D के लेफ्ट में 1 छोड़ने के बाद आपका E आना चाहिए। तो E तो ठीक है, लेकिन P गलत है, लेकिन यहाँ पे P गलत है। अब जरा आप चेक कर लो WJ1, इसको चेक करिए। तो आपने कहा W दिया गया है यहां पर, देखो ये दिया गया है W के राइट में 2 छोड़ने के बाद J, और W के लेफ्ट में 1 छोड़ने के बाद आपका 1। ये भी बिल्कुल किसके तरह है, BK7 M स्टार U के समान। तो चौथा जरा 5वां चेक कर लो, 3Q and P, 3QP। तो आपने कहा सॉरी 3 यहां पे है, 2 राइट में छोड़ने के बाद आपका Q लिया गया, 1 लेफ्ट में छोड़ने के बाद आपका P लिया गया। तो ये भी आपका जो है BK7 M स्टार U और WJ1 के समान है। तो यहाँ पे भिन्न कौन सा हो जाएगा, DPE, क्योंकि DPE में जो इनके यहाँ पे अल्फाबेट लिए गए हैं वो बाकी चारों के समान नहीं है। तो ऑप्शन C आपका अलग हो जाएगा। ये बाकी के चारों के ग्रुप से क्या है, अलग है। बाकी चारों जिस प्रकार से उनमें अल्फाबेट लिए गए हैं उनके लेने का जो तरीका बिल्कुल सेम है चारों में, लेकिन यहां पर जो है देखो D के जहां पे डॉलर आना चाहिए वहां पे P ले लिया गया, इसीलिए जो है वो क्या हो गया, उन चारों के ग्रुप से भिन्न हो गया। ठीक है ना। तो इस प्रकार से आप बहुत आसानी से, बहुत आसान होते हैं, जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा इसी आपको जो दी गई सीरीज होगी उसी सीरीज पर आपका बेस्ड होगा। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए भाई। अब देखिए आपको सीरीज दी गई है 8CM @n5 T2Y 6S अल्फा Q $7 स्टार W हैश Z3 UE परसेंटेज A4। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हाउ मेनी सिंबल्स आर देयर इन द अबव सीरीज each of which is immediately preceded and also immediately followed by a vowel। उपरोक्त श्रृंखला में ऐसे कितने प्रतीक हैं जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले और ठीक बाद में एक स्वर भी है। ठीक है ना। नन, 1 2 3 मोर देन 3। तो आपको अब यहां पर बताना है, सबसे पहले तो आप कंडीशन बना लीजिए। ठीक है ना। आप कंडीशन बना लीजिए। कंडीशन बनाने के बाद आपको इस सीरीज पे जो है इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। जैसे क्या दे रहा कि हाउ मेनी सिंबल्स, सिंबल जैसे मान लो सपोज करो मेरा जो है @ है, ये भी तो सिंबल है, @ कॉपीराइट, अल्फा, बीटा, ये सब सिंबल में आएंगे, ये सब सिंबल में जाएंगे। ठीक है ना। तो ऐसे कितने सिंबल हैं, ऐसे कितने प्रतीक हैं जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले और ठीक बाद में एक स्वर भी है।
ठीक है ना। एबव सीरीज ईच ऑफ विच इज इमीडिएटली प्रीसीडेड एंड आल्सो इमीडिएटली फॉलोड बाय ए वॉवेल, मतलब जिसके बाद में भी वॉवेल हो, जिसके पहले भी वॉवेल हो, ये कंडीशन आपको बतानी है। सॉरी, कितने ऐसे सिंबल हैं इस सीरीज में जिसके बाद में भी स्वर हो और पहले भी क्या हो, स्वर हो, ये कंडीशन हमने बना ली। इस कंडीशन पे हमें वर्क करना है। चलिए चलते हैं सिंबल के पास, सीरीज पे देखते हैं जरा। देखिए सीरीज आपका यहां पे सिंबल क्या है, डॉलर। सिंबल क्या है आपका, डॉलर। डॉलर के पहले कंसोनेंट है, बाद में कंसोनेंट है, इसलिए ये तो नहीं होगा। जरा आ जाओ 5 पे, आपने कहा पहले भी आपका जो है कंसोनेंट, बाद में कंसोनेंट, ये भी नहीं होगा, ठीक है ना भाई। पहले भी कंसोनेंट बाद में कंसोनेंट, तो ये भी नहीं होगा। जरा अब आ जाइए कहां पे है, देखो अल्फा दिया गया है, अल्फा के बाद में भी कंसोनेंट, पहले भी, ये भी नहीं होगा, ठीक है। जरा डॉलर पे आ जाइए, डॉलर भी नहीं होगा, क्यों, चूंकि पहले कंसोनेंट बाद में नंबर है, जबकि मुझे दोनों तरफ क्या चाहिए, वॉवेल चाहिए। अब जरा आ जाओ स्टार पे, स्टार भी नहीं होगा, आपका हैज भी नहीं होगा। अब जरा आ जाओ, देखो ये हो जाएगा, ये आपका जो है परसेंटेज हो जाएगा, ठीक है ना। यहां पे जो आपका परसेंटेज दिया है, परसेंटेज के पहले ई है, बाद में ए है। सॉरी, परसेंटेज के पहले ई है, बाद में ए है, तो परसेंटेज आपका सिंबल हो गया। सिंबल के पहले भी वॉवेल, सिंबल के बाद में भी वॉवेल, तो आपका जो है क्या हो जाएगा, आपका एक जो है ऐसा सिंबल है जिसके पहले और बाद में आपका वॉवेल है। ये हमने कंडीशन बनाई थी, ध्यान रखिएगा, ये मैंने आपको कंडीशन बना के बताया था। इसको आप काउंट मत कर लीजिएगा सर 1 और 2 हो गया, तो यहां पे आंसर आपका बी बिल्कुल सही होगा, ठीक है ना। ये मैंने आपको कंडीशन बताई थी कि ऐसी कंडीशन होना चाहिए, ये हमारा सीरीज से निकल के आया है। तो यहाँ पे आपका एक ऐसा सिंबल है जिसके पहले और बाद में आपका क्या आएगा, वॉवेल आएगा, तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए भाई। सीरीज दी गई है 8cm@n5 T2y 6s अल्फा Q डॉलर 7 स्टार W हैश Z3 UE परसेंटेज A4। क्वेश्चन कह रहा है कि इफ ऑल द वॉवेल्स आर ड्रॉप्ड फ्रॉम द above सीरीज which of the following would be the 8th element to the right of the 13th element from the left end। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है कि यदि उपरोक्त श्रृंखला में से सभी स्वरों को हटा दिया जाए, सभी स्वरों को हटा दिया जाए, ठीक है ना, तो निम्न में से कौन सा तत्व बाएं छोर से 13वें तत्व के दाएं से 8वां तत्व होगा। ठीक है, 4 होगा, 8 होगा, परसेंटेज होगा, सी होगा कि इनमें से कोई नन ऑफ दीज होगा। तो यहाँ पे देखिए जो आपकी सीरीज दी गई उसमें से क्या करना है, आपको सारे वॉवेल हटा देने हैं। ठीक है ना, इफ ऑल द वॉवेल्स आर ड्रॉप्ड, तो जरा देखिए यहाँ से देखिए वॉवेल कौन सा है इसमें, तो वॉवेल आपका जो है यहाँ पे अभी कोई वॉवेल नहीं है, वॉवेल आपका जो है यहाँ पे कोई नहीं है, अभी कोई वॉवेल नहीं है, आपका यू हट जाएगा, ई हट जाएगा और ए हट जाएगा। यू ए ई ये तीनों वॉवेल हटा दिए गए, तो अब आपकी नई सीरीज क्या बनेगी जरा देखिए, 8cm @ n, फिर आपका है जो है 5 T2y 6s अल्फा Q डॉलर, फिर 7 स्टार W हैज Z3 परसेंटेज 4। ये आपकी नई सीरीज बन के तैयार होगी। इसमें हमने तीनों जो है वॉवेल को क्या कर दिया, तीन वॉवेल तीनों को हटा दिया। अब देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो बताइए जो है टू द राइट ऑफ द 13th एलिमेंट फ्रॉम द लेफ्ट एंड। ठीक है, कि जो है बाएं छोर से 13वें तत्व के दाएं से 8वां तत्व क्या होगा। तो आपने इसको जो है लेफ्ट राइट के फॉर्म में बना लिया, तो कहां से, बाएं छोर से, लेफ्ट एंड से पूछ रहा है। ठीक है ना, बाएं छोर से 13th लेटर के जो है राइट में 8th लेटर क्या होगा, ये आपसे पूछा गया है। तो अब देखिए मैंने अभी भी आपको सीरीज बताई थी कि लेफ्ट क्या होता है, तो आपने कहा लेफ्ट होता है माइनस, लेफ्ट राइट क्या होता है, लेफ्ट राइट होता है आपका प्लस, राइट क्या होगा, तो राइट हो जाएगा आपका माइनस,
और राइट लेफ्ट क्या होगा, तो राइट लेफ्ट हो जाएगा आपका प्लस। ठीक है ना, ये टेबल आपको याद रखनी है। आपको मालूम है कि जिधर 8 लिखा है, जहां से हमने लिखना स्टार्ट किया है, वो आपका लेफ्ट एंड है, लेफ्ट एंड है। और जहां पे जो है आपकी ये सीरीज खत्म हुई अर्थात 4 पे, ये आपका राइट एंड है, ये आपका राइट एंड है। ठीक है ना, अब देखिए क्या है, लेफ्ट एंड से आपका 13th के राइट में 8th लेटर, तो आपने कहा लेफ्ट से राइट क्या होता है प्लस, लेफ्ट से राइट क्या होता है प्लस, तो 13 प्लस 8 ये हो जाएगा 21। 21 कहां से काउंट करेंगे, लेफ्ट से, लेफ्ट से 21st एलिमेंट काउंट करिए, जरा काउंट करिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21। आंसर क्या हो जाएगा आपका परसेंटेज, आंसर हो जाएगा आपका परसेंटेज। ऑप्शन सी आपका सही आंसर होगा। ठीक है ना, कि आपका बाएं छोर से 13वें तत्व के दाएं से 8वां तत्व आपका कौन सा होगा, परसेंटेज होगा। क्योंकि लेफ्ट से राइट क्या होता है आपका प्लस होता है, तो जब 13 में 8 आप ऐड करेंगे तो 21 आ जाएगा, और 21 जब आप लेफ्ट एंड से काउंट करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा जो है परसेंटेज। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए भाई क्या होगा। देखिए सीरीज आपकी दी गई है 8cm @ n5t 2y 6s अल्फा q $7 स्टार w हैज z3u e परसेंटेज a4। क्वेश्चन कह रहा है कि इन ईच सिंबल इज फर्स्ट कन्वर्टेड इनटू ए न्यूमरल एंड देन ऑल द न्यूमरल्स आर converted into English alphabets. How many converted English letters will be there in the above arrangement of elements? यदि प्रत्येक प्रतीक को पहले अंक में परिवर्तित किया जाता है और फिर सभी अंकों को अंग्रेजी अक्षरों में परिवर्तित किया जाता है, तो तत्वों की उपरोक्त व्यवस्था में कितने परिवर्तित अंग्रेजी अक्षर होंगे? 7 होंगे, 12 होंगे, कि आपके 13 होंगे, 25 होंगे, नन ऑफ दीज। तो यहां पर देखिए सबसे पहले आप ये देखिए कि इसमें कितने आपके जो है सिंबल हैं और कितने आपके नंबर हैं। जैसे आपका एक नंबर है 8, फिर एक सिंबल है आपका @, फिर है एक सिंबल आपका 5, फिर है आपका जो है नंबर 2, फिर नंबर है 6, फिर है आपका जो है अल्फा, फिर $, ठीक है ना, फिर है आपका 7, फिर है स्टार, ठीक है, फिर है आपका जो है सिंबल हैज, फिर है आपका हैज के बाद आपका नंबर है 3, फिर है आपका परसेंटेज और फिर है आपका 4। अब देखिए क्या कह रहा है, जो यहां पर आपके सिंबल दिए गए हैं, जो भी सिंबल दिए गए उनको पहले किस में परिवर्तित कीजिए, न्यूमरल मतलब अंक में जो है बदल दीजिए। ठीक है ना, कोई भी अंक आप ले सकते हैं लेकिन उनको अंक में बदलिए। जैसे देखिए यहां पे 8, यहां पे इसको कर दीजिए आप 5, फिर इसको कर दीजिए जो है आप 1, 5 1 2 6, इसको कर दीजिए आप जो है 9, इसको कर दीजिए 8 7, इसको कर दीजिए आप जो है 4 5 हो गया, 4 तो है 5, यहाँ पे आप स्टार कर दीजिए जो है 11 या 12 कर दीजिए, ठीक है ना, 11, ठीक है। इसके बाद आप जो है हैश को कर दीजिए 12, 3 को कर दीजिए 3, इसको 13 और इसको 4। अब देखिए ये तो आपने यहां पे 11 12 और 13 ये आपने सिंबल के जगह रखा, तो आपने सारे सिंबल को किस में कन्वर्ट कर दिया, नंबर में। अब जरा इन सबको अल्फाबेट में कन्वर्ट कर, जैसे इसको दे दीजिए आप क्या ABCD, तो यहां पे A, फिर आपका B, फिर आपका C, फिर D, फिर E, फिर F, फिर G, H और इसको I से बदल दीजिए, इसको बदल दीजिए आप J, K, L और M। तो कितने अल्फाबेट आ जाएंगे, ठीक है ना। इन सारे नंबर को हमने अल्फाबेट से कन्वर्ट कर दिया, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, कितना आंसर हो जाएगा 13। ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये सब करने के बाद आपके 13 अल्फाबेट आएंगे, जो है 13 आपके जो क्या आएंगे, इंग्लिश अल्फाबेट आएंगे, ठीक है। तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए।
सीरीज आपकी दी गई है 8cm@n5T2y 6s alpha q $7 w हैज Z3 UE परसेंटेज A4। क्वेश्चन आपका कि व्हाट शुड कम इन प्लेस ऑफ द क्वेश्चन मार्क इन द फॉलोइंग सीरीज बेस्ड ऑन द अबव अरेंजमेंट। उपरोक्त व्यवस्था के आधार पर निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए। दिया गया CMA N5E2Y3 क्वेश्चन मार्क $7। आप बताना कि ABCDE में कौन सा आपका सही आंसर होगा। तो अब देखिए जो भी यहाँ पे अल्फाबेट ये लिया गया है, जो भी यहाँ पे सीरीज बनाई गई है, ये इस जो है जो ऊपर आपको अरेंजमेंट दिया गया है इसी पर बेस्ड है। ये जैसे CMA लिया गया, देखिए CMA तो आपने कहा पहले C फिर M और लास्ट से सेकंड लास्ट लिया गया आपका A। फिर देखो N5E तो आपने देखो फिर इसका CM का एक छोड़ दिया गया, फिर N और फाई लिया गया, इधर से आपका जो है E लिया गया तो एक छोड़ के यहां से E लिया गया, ठीक है ना। फिर 2y3 फिर देखो एक छोड़ के 2 लिया गया, 2y इधर से U छोड़ के 3 लिया गया। तो अब जरा देखिए यहां पे आपका 6 छोड़ के S और अल्फा लिया जाएगा। क्या लिया जाएगा? S अल्फा। यहां से आपने क्या ले लिया? S और अल्फा। लास्ट से देखिए तो आप जो है Z छोड़ के क्या ले लेंगे? हैज। Z छोड़ के आप क्या ले लेंगे? हैज। क्योंकि देखो A लिया गया है, परसेंटेज छोड़ के आपका E लिया गया, U छोड़ के 3 लिया गया, तो Z छोड़ के आप क्या लेंगे? जो है हैज लेंगे। तो यहां पर हो जाएगा S अल्फा हैज। अब देखिए लास्ट चेक कर लीजिए, Q छोड़ के अल्फा और 7 लिया गया, इधर W छोड़ के स्टार ले लिया गया, W छोड़ के स्टार ले लिया गया पीछे से। तो यहाँ पे आपका बिल्कुल सही है, तो ये हो जाएगा S अल्फा हैज, S अल्फा हैज। ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। S अल्फा हैज आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। तो बहुत आसान क्वेश्चन होते हैं, बहुत आसान। आप जो है इन क्वेश्चनों को सेकंडों में सॉल्व कर सकते हैं, बस कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए करना कैसे है, ठीक है ना। तो आपको जो है इसी जो भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, जो सीरीज दी गई होगी उसी सीरीज पर बेस्ड होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन आपका बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए भाई। देखिए सीरीज है आपकी 8cm@n5T2y 6s alpha q $7 w हैज Z3 UE परसेंटेज A4। क्वेश्चन कह रहा है कि 4 ऑफ द फॉलोइंग 5 आर अलाइक इन ए सर्टेन वे विथ रिस्पेक्ट टू देयर पोजीशन इन द अबव अरेंजमेंट, विच इज द वन दैट इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर 4। उपरोक्त व्यवस्था में अपनी स्थिति के संबंध में निम्नलिखित 5 में से 4 एक निश्चित तरीके से समान हैं, कौन सा है जो अन्य 4 से अलग है? 5, 6, 2, Q7W, F3 हैज, TMN, SYT। तो देखिए जरा इनकी पोजीशन को देखिए। जैसे पहले दिया है आपका, पहला दिया है 5, 6, 2। पोजीशन जरा यहां पे देखें तो आपने कहा 5 लिया गया, फिर आपका 6 लिया गया, फिर आपका 2 लिया गया, ठीक है ना। पहले 5, 6, 2, तो पहले 5 फिर आपके 3 छोड़ के 6 लिया गया, फिर 6 से एक छोड़ के आपके पीछे के लेफ्ट में आपका 2 लिया गया। आगे जरा देखिए क्या दिया? Q7W, Q7W, Q7 और W। अब जरा देखिए बात अगर Q की करते हैं, Q की अगर बात करें तो Q यहां पर है। अब जब 7 लिया जाएगा तो उसके राइट में 3 छोड़ के 7 लेना चाहिए भाई। 3 छोड़ के 7, देखो चूंकि 5 के बाद जब 6 आया तो 3 छोड़ के 6 आया, तो उसके लेफ्ट में एक छोड़ के आपका 2 आया। लेकिन यहां पर किस प्रकार से लिया गया? Q के बाद एक छोड़कर 7, Q के बाद एक छोड़कर 7 और 7 के बाद एक छोड़ के W, Q7W, Q के बाद एक छोड़ के 7, 7 के बाद एक छोड़ के W, ठीक है ना। अब जरा चेक करिए E3 एंड हैज, E3 एंड हैज। तो आपने कहा E3 और हैज की अगर हम बात करते हैं, यहां पर देखो
ई लिया गया, ई कहां पर है, तो आपने कहा ई, फिर आपका 3 लिया गया, ठीक है ना, E3 और हैज। तो आपने कहा कि ई के जो है इधर एक छोड़ा गया, फिर एक छोड़ के आपका हैज लिया गया। देखो ई के बाद में एक छोड़ के 3, 3 के बाद में एक छोड़ के आपका हैज, ये भी आपका, ये दोनों एकदम सेम जा रहे हैं, ये दोनों एकदम सेम हैं, ठीक है ना। इसके बाद फिर से बात आती है TMN की, TMN की जरा बात करें तो TMN की अगर बात करते हैं, देखो T के बाद आपका M, तो आपने कहा TMN, तो T के बाद आपका क्या लिया गया M, तो आपको कितने छोड़े गए, 3 छोड़े गए, फिर आपका एक छोड़ा गया तो लिया गया N, ठीक है। अब देखिए अगला चेक करिए, आपका TMN हो गया तो T में कैसे लिया, TMN, TNM होना चाहिए, यहाँ पे गलत दिया है, यहाँ पे NM होगा, TNM, TN और M, TNM अगर दिया होता तो आपका सही हो जाता, TNM, ठीक है ना। यहाँ पे आपका ये TNM होना चाहिए, यहाँ पे आपका होना चाहिए TNM, ठीक है ना। अब देखिए SYT जरा चेक करिए, SYT को अगर हम चेक करते हैं तो SYT जो है आपका इस प्रकार से लिया गया, यस, फिर आपका Y, फिर आपका T। देखिए एक आपका छोड़ा गया, फिर एक छोड़ के आपका T ले लिया गया। तो इस प्रकार से जो है अगर आप देखें तो यहाँ पे जो है आपका क्या हो जाएगा, पहला वाला आपका अलग हो जाएगा, ठीक है। अब अगर यहाँ पे देखा जाए तो पहला और चौथा दोनों आपके सेम हैं, दोनों आपके सेम आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे कहीं ना कहीं क्वेश्चन जो है रॉन्ग आ गया, क्योंकि कोई बात नहीं, देखिए आपको समझ में आना चाहिए। यहाँ पे TNM भी आपका, चूंकि TMN, भाई देखो TMN भी आपका किस प्रकार से लिया है, जिस प्रकार से आपने 562 लिया है उसी प्रकार से आपने TMN लिया है। तो कहीं ये टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, या तो आपका ए में कोई टाइपिंग मिस्टेक होगी या तो आपके डी में होगी, ठीक है। तो कोई बात नहीं, क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है ये तो क्लियर है, ठीक है। क्वेश्चन आपका इसी सीरीज पर बेस्ड होगा, ठीक। तो यहां पर जो है अगर हम इसको TNM मान लेते हैं तो आपका हमारा जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। अगर इसको हम TNM मानेंगे तब, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर आपका ए सही हो जाएगा, ए इनके ग्रुप से क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए। अब देखिए यहाँ पे सीरीज आपको दी गई है JY2 इक्वल्स S5 psi EGM इन्फिनिटिव $7 P9 KL बीटा @WQ13 हैज CD कॉपीराइट। ये आपको पूरी एक सीरीज दी गई है। क्वेश्चन कह रहा है कि हाउ मेनी सच सिंबल्स आर देयर इन द अबव अरेंजमेंट, ईच ऑफ विच इज आइदर इमीडिएटली फॉलोड बाय ए नंबर और इमीडिएटली प्रीसीडेड बाय ए लेटर बट नॉट बोथ। उपरोक्त व्यवस्था में ऐसे कितने प्रतीक हैं जिनमें से प्रत्येक के ठीक बाद एक संख्या है या ठीक पहले एक अक्षर है लेकिन दोनों नहीं है। नन 1 2 3 नन ऑफ दीज। तो देखिए सबसे पहले हम कंडीशन को बना लेते हैं। कंडीशन क्या कह रहा है कि हाउ मेनी सच सिंबल्स, जैसे मान लो @ है, ये सिंबल हमने ले लिया, आर देयर इन द अबव अरेंजमेंट ईच ऑफ विच इज आइदर इमीडिएटली फॉलोड बाय ए नंबर। अब जिनके ठीक बाद में क्या एक संख्या, जैसे मान लो 5 है, ठीक है ना, इमीडिएटली फॉलोड बाय ए नंबर और इमीडिएटली प्रीसीडेड बाय ए लेटर, या तो फिर इसके पहले एक लेटर हो। इन दोनों आपके सिंबल को आप ले सकते हैं, ठीक है ना। ऐसे सिंबल को भी आप ले सकते हैं जिसके ठीक बाद में नंबर हो, और ऐसे सिंबल को भी ले सकते हैं कि जिसके ठीक बाद में एक संख्या हो, ठीक पहले एक अक्षर हो, ठीक है ना। ऐसे सिंबल को ले सकते हैं जिसके ठीक बाद में एक संख्या हो और ठीक बाद में एक नंबर हो, एक अक्षर हो, लेकिन इसको नहीं लेना, इसको आपको नहीं लेना, ठीक है ना। लेकिन दोनों नहीं होना चाहिए। ऐसे सिंबल को ले सकते हैं जिसके ठीक बाद में आपका नंबर हो, ठीक है ना, या तो आप ऐसे को ले सकते हैं यहां पे जिसके ठीक पहले एक अक्षर हो। अक्षर में वावेल या कॉन्सोनेंट कोई भी हो सकता है, ठीक है ना, लेकिन दोनों साथ में नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। चलिए
अब जरा आते हैं अपने इस पे जो हमको सीरीज दी गई है। जैसे यहां पे सिंबल आपका है क्या, इक्वल। क्या इक्वल हम ले सकते हैं? आपने कहा नहीं ले सकते। इक्वल हम क्यों नहीं ले सकते? क्योंकि इक्वल के ठीक जो है बाद में, अब देखो ठीक बाद में नंबर होना चाहिए ना, तो ठीक पहले नंबर है, बाद में अल्फाबेट है, जबकि अल्फाबेट जो आपका अक्षर है वो पहले आना चाहिए, नंबर बाद में होना चाहिए। अब जरा देखो ये ले सकते हैं, यहां पर आपका जो है 5 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि देखो एस आपका क्या हो गया, अक्षर, ठीक है ना, ये हो गया 5 और ये हो गया आपका साई, ठीक है ना, ये हो गया आपका साई, तो ये आपका हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 1 हो गया। अब जरा और आगे बढ़े, देखिए क्या ये होगा, क्या ये होगा, नहीं होगा, क्योंकि ठीक जो है बाद में नंबर आना चाहिए ना, ठीक बाद में अक्षर नहीं आना चाहिए, बाद में नंबर आना चाहिए, तो आपका ये तो नहीं होगा। अब जरा इन्फिनिटिव पे आ जाइए, तो आपने कहा ये जो है नहीं हो सकता, क्योंकि ये कह रहा है दोनों नहीं होने चाहिए, दोनों नहीं, यहाँ पे दोनों हैं, ठीक बाद में नंबर भी है, ठीक पहले आपका अक्षर भी है, कोई एक होना चाहिए, तो ये तो नहीं होगा। अब जरा आ जाओ आप जो है डॉलर पे, देखो डॉलर में क्या कह रहा है, डॉलर भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ठीक बाद में आपका अल्फाबेट है, ठीक है ना, ठीक पहले अल्फाबेट होना चाहिए, बाद में तो नंबर आना चाहिए। अब जरा आ जाओ आगे, अब देखो कौन सा है आपका, बीटा, बीटा हो जाएगा, देखो बीटा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि पहले आपका अल्फाबेट है, पहले आपका अल्फाबेट है, लेकिन बाद में आपका नंबर नहीं है, एट द रेट भी आपका सिंबल है, तो ये हो जाएगा आपका एल, फिर आपका बीटा, और यहां पे हो जाएगा एट द रेट। एक तो आपका ये हो गया, 2 हो गए, ठीक है ना, 2 हो गए। अब जरा और आगे बढ़िए, क्या एट द रेट होगा? नहीं होगा, एट द रेट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि उसके बाद में आपका अल्फाबेट है, बाद में जबकि नंबर होना चाहिए। अब देखो आ जाओ जरा हैज पे, हैज, हैज भी नहीं होगा। हैज क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये कंडीशन तो लेनी ही नहीं है, दोनों नहीं होने चाहिए, दोनों नहीं होने चाहिए, ठीक है ना, और वैसे भी नंबर बाद में होना चाहिए, ठीक है। और कोई बचा? आपने कहा लास्ट में, इसको भी तो ले लेंगे, लास्ट में आपका ये भी तो आ जाएगा डी कॉपीराइट, ठीक है ना, डी कॉपीराइट, डी कॉपीराइट। क्यों? क्योंकि सिंबल के पहले आपका अल्फाबेट तो है ना, डी कॉपीराइट। कितने हो जाएंगे आपका? 1 2 एंड 3, 3 हो गए, तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी आपका सही आंसर होगा, डी कॉपीराइट, ठीक है ना, क्योंकि बाद में आपका जो है कॉपीराइट सिंबल के पहले आपका लेटर है, तो डी कॉपीराइट भी आप ले लेंगे। कितने हो जाएंगे आपके? 3, एक हो जाएगा आपका यस और 5 साई, एक हो जाएगा एल बीटा एट द रेट, एक जगह डी कॉपीराइट, तो ऑप्शन आपका जो है हो जाएगा डी, बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए। सीरीज आपकी दी गई है JY2 इक्वल्स एस 5 साई EGM इन्फिनिटिव $7 P9KL बीटा एट द रेट WQ13 हैज CD कॉपीराइट। क्वेश्चन है कि हाउ मेनी सच लेटर्स आर देयर इन द above अरेंजमेंट, ईच ऑफ विच इज आइदर इमीडिएटली फॉलोड बाई ए नंबर और इमीडिएटली प्रीसीडेड बाई ए सिंबल बट नॉट बोथ। ठीक है, उपरोक्त व्यवस्था में ऐसे कितने अक्षर हैं जिनमें से प्रत्येक के ठीक बाद एक संख्या है या ठीक पहले एक प्रतीक है लेकिन दोनों नहीं है? 4 5 6 7 नन ऑफ दिस। तो अब देखिए क्या कह रहा है, सबसे पहले कंडीशन बना लीजिए। उसने कहा कितने ऐसे अक्षर हैं, अक्षर में आप ABCD में कोई ले सकते हैं, आपने A ले लिया। कितने ऐसे अक्षर हैं जिनमें से प्रत्येक के ठीक बाद एक संख्या है, ठीक है ना, ठीक बाद एक संख्या है या पहले एक प्रतीक है लेकिन दोनों नहीं होने चाहिए, दोनों नहीं होने चाहिए, ये हो या तो ये हो। ठीक है ना, अक्षर के ठीक बाद में या तो नंबर हो केवल या तो ठीक पहले केवल प्रतीक हो। ठीक है ना, दोनों एक साथ नहीं होने चाहिए। चलिए अब जरा आते हैं अपने सीरीज पे। चलिए तो देखिए यहाँ पे जो है, यहाँ पे एक अल्फाबेट आपका Y2 होगा क्या? आपने कहा बिल्कुल होगा, Y2 हो जाएगा, क्योंकि ठीक बाद में नंबर हो, ठीक बाद में नंबर हो, पहले आपका जो है अल्फाबेट सिंबल नहीं होना चाहिए, तो पहले तो आपका अल्फाबेट, इसलिए आपका Y2 हो जाएगा।
आपने कहा एक आपका जो है S5 हो जाएगा, S5 नहीं होगा, क्योंकि सिंबल जो है पहले होना चाहिए, सिंबल आपका पहले होना चाहिए, सिंबल आपका पहले होना चाहिए। यहाँ पे सिंबल आपका S के बाद में है, लेकिन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आपने कहा ये हो जाएगा, देखिए आपका ये आ जाएगा, एक आपका ये हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, एक जगह इक्वल्स S, क्योंकि उसके बाद में आपका वो भी सिंबल है, वो नंबर नहीं है। अब जरा जाइए अल्फाबेट में, यहाँ पर देखो एक ये हो जाएगा, क्या ये होगा, क्या आपने कहा नहीं, क्योंकि सिंबल आपका जो है अल्फाबेट के पहले आना चाहिए, तो ये आपका नहीं होगा, ये आपका नहीं होगा, ये जो है आपका ये नहीं होगा। अब जरा आ जाइए, अच्छा एक ई और साई भी तो हो जाएगा, ये भी तो होगा, ठीक है ना, ये भी तो होगा, ये भी तो होगा, और यहाँ पे जो है जो ऐसा सिंबल बना है आपका जो है ऐसा, ऐसे करके सिंबल नहीं बना रहा यार, ये ऐसे बनेगा ना, ऐसे ऐसे और ऐसे, ऐसे है ना, और ऐसे, और यहाँ पे बना आपका ई, देखिएगा एक ये सिंबल जो वहाँ पे बना है ऐसा होगा, ठीक है। इसके बाद आपका एम और इन्फिनिटिव नहीं होगा, क्यों, क्योंकि सिंबल आपका अल्फाबेट के पहले होना चाहिए, नंबर होना चाहिए बाद में। आगे जरा देखिए, अब देखो एक ये हो जाएगा, एक ये भी तो होगा, एक यहाँ पर ये भी तो होगा, ठीक है ना, एक आपका डॉलर और एच भी तो होगा, क्योंकि एच के पहले आपका सिंबल है, बाद में नंबर नहीं है, ठीक है ना, बाद में भी सिंबल आपका क्या है, बाद में जो है आपका अल्फाबेट है। यहाँ पर भी देखो आपका नंबर नहीं है, बाद में आपका सिंबल है, यहाँ भी आपका नंबर नहीं, बाद में आपका अल्फाबेट है। आगे जरा चेक करिए, देखिए अब आपका यहाँ पे ये तो नहीं होगा, क्योंकि नंबर बाद में होना चाहिए, पहले नहीं, ये भी नहीं होगा, क्योंकि अल्फा सिंबल पहले होना चाहिए, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, देखो ठीक है ना। एक आपका हो जाएगा @W, हो जाएगा आपका @W, क्योंकि उसके बाद में आपका Q, एक आपका जो है अल्फाबेट है। फिर आपका देखो एक हो जाएगा Q और 1, एक हो जाएगा Q और 1, एक हो जाएगा आपका Q और 1, चूंकि लेटर के बाद में आपका जो है नंबर होना चाहिए और पहले अल्फाबेट होना चाहिए, या में दोनों साथ नहीं होने चाहिए। देखो Q के बाद में नंबर है, लेकिन Q के पहले अगर देखेंगे तो अल्फाबेट ही तो आएगा, तो Q1 भी हम ले लेंगे। अब जरा देखो C और आपका ये हो जाएगा, क्योंकि C के पहले आपका सिंबल है, बाद में आपका D है, तो एक आपका हो जाएगा हैज C, एक हो जाएगा हैज C, और लास्ट में है आपका D और कॉपीराइट वो नहीं होगा, क्योंकि बाद में नहीं सिंबल होना चाहिए, सिंबल पहले होना चाहिए, बाद में नंबर आना चाहिए। तो कितने ऐसे अल्फाबेट हैं जिनके पहले या तो आपका अल्फाबेट है या तो नंबर है, तो आपने कहा 1 2 3 4 5 6 7 है, तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। 7 है, 7 होंगे, 7 ऐसे नंबर हैं जिनके ठीक पहले या तो आपका अल्फाबेट है या तो नंबर, लेकिन दोनों नहीं है, तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए भाई। देखो आपको सीरीज दी गई है JY2 = S5SIEGM इन्फिनिटिव $7 P9KL बीटा @WQ13 है CD कॉपीराइट। क्वेश्चन कह रहा है कि हाउ मेनी सच नंबर्स आर देयर ईच ऑफ विच इज आइदर इमीडिएटली followed by a symbol or immediately preceded by a letter but not both। ऐसी कितनी संख्याएं जिनमें से प्रत्येक के ठीक बाद एक प्रतीक या ठीक पहले एक अक्षर आता है, लेकिन दोनों नहीं, दोनों साथ में नहीं आने चाहिए, ठीक है ना। 2 3 4 5 none of these। तो यहाँ पे देखिए क्या है, सबसे पहले हम कंडीशन बना लेते हैं, कितनी ऐसी संख्या, जैसे मान लो सपोज करो 5 है, कितनी ऐसी संख्याएं हैं जिनमें से प्रत्येक के ठीक बाद एक प्रतीक, जैसे मान लो 5 के बाद आपका @ आ जाए, या ठीक पहले अक्षर मतलब 5 के पहले आपका A आ जाए, लेकिन ये कंडीशन नहीं चलेगी कि इधर A हो इधर @ हो, ये कंडीशन नहीं चलने वाली, बाकी ये और ये दोनों मान्य होंगी, ठीक है ना। चलिए जरा आते हैं भाई नंबर के पास, जरा आते हैं नंबर, जैसे 2 है। अब देखो 2 तो इस कंडीशन को फॉलो करता है, ये कंडीशन मान्य नहीं है,
क्योंकि टू के बाद केवल या तो सिंबल हो या तो उसके पहले आपका अल्फाबेट हो, दोनों नहीं आने चाहिए एक साथ में, ठीक है ना। तो यहाँ पे दोनों आ रहे हैं। अब जरा आ जाओ, कौन सा नंबर यहाँ पे दिया 7। देखो 7 के बाद में आपका सिंबल है, 7 के बाद में आपका सिंबल है, पहले भी सिंबल है, तो $7 आप ले लेंगे। $7 ये आपका हो जाएगा, क्योंकि पहले उसने जो है ये कहा है कि लेटर नहीं होना चाहिए, ठीक है, सिंबल तो हो सकता है। तो यहाँ पे आपका $7 हो जाएगा, क्योंकि 7 के बाद आपका डॉलर एक सिंबल है। अब जरा आगे आ जाओ 9। देखो 9P ये भी आपका हो जाएगा, क्योंकि बाद में आपका K है, तो एक हो जाएगा P9, एक हो जाएगा P9, क्योंकि नंबर के पहले आपका अक्षर है, बाद में भी अक्षर, इसलिए सिंबल है नहीं। आगे जरा आ जाओ, अब कौन सा नंबर है आपका 1। देखो 1 आपका जो है ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा Q1, क्योंकि बाद में आपका नंबर है, सिंबल नहीं है। ये भी हो आपका हो जाएगा 3#, ये भी हो जाएगा आपका 3# भी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर आप 3 के पहले देखें तो नंबर ही तो आएगा 1, आपका अल्फाबेट तो नहीं आएगा ना भाई। 3 के पहले 1 है, बाद में अल्फाबेट है, सॉरी बाद में सिंबल है, तो पहले आपका अल्फाबेट नहीं होना चाहिए, बाकी कोई नंबर तो हो सकता है, तो आपका 3# भी हो जाएगा। तो ये 4 हो जाएंगे आपका, 7, 9, 1 और है 3, तो आपका 4 आपका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी आपका सही आंसर होगा, ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए। JY2 = S5SIEGM infinitive $7HP9KL beta @WQ13#CD कॉपीराइट। ये आपकी सीरीज दी गई है। क्वेश्चन कह रहे हैं कि 4 ऑफ द फॉलोइंग 5 आर अलाइक इन ए सर्टेन वे बेस्ड ऑन द पोजीशंस ऑफ द एलिमेंट्स इन द अबव अरेंजमेंट एंड हेंस फॉर्म ए ग्रुप विच वन डज नॉट बिलोंग टू द ग्रुप। उपरोक्त व्यवस्था में तत्वों की स्थिति के आधार पर निम्नलिखित 5 में से 4 एक निश्चित तरीके से समान हैं और इसलिए एक समूह बनाते हैं। कौन सा समूह से संबंधित नहीं है? जरा देखिए, पहला दिया गया 2YCD, 2YC एंड D। देखिए 2 है, Y है, लास्ट में CD है, ठीक है ना। 2 के मतलब लेफ्ट में क्या लिया गया? Y, शुरुआत से 2Y लिया गया, लास्ट से CD लिया गया। फिर आगे देखिए क्या है 5S13। देखो 5S लास्ट से लिया गया 13, ठीक है, एक छोड़ के, तो आपका लिया गया जो है यहाँ पे 5S13, ये भी इसके सेम है। फिर आपका जो है JS कॉपीराइट 3, JS कॉपीराइट 3, तो यहाँ पे देखिए एक छोड़ के आपका लेना चाहिए J। यहाँ पे जो है क्या है आपका 5 था ना, तो 5 के बाद S, तो यहाँ पे अब आपका J लिया गया, JS, ठीक है ना, JS कॉपीराइट। तो यहाँ पे देखो J के बाद आपका जो है यस है, उसमें 3 अक्षर छोड़े गए, JS कॉपीराइट 3। तो कॉपीराइट 3 आपका जो है ये भी लास्ट से लिया गया है, तो इसको अभी हम अलग कर देते हैं, ठीक है ना। अब जरा आ जाओ 5E1 और W, ठीक है ना, 5E1 और W। तो देखो यहाँ पे जरा अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे देखिए जो है आपका J। अब आगे अगर देखा जाए आपका क्या दिया गया है, चौथा क्या दिया गया है आपका साई E1 और W। अब देखो यहाँ पे अगर देखें तो यहाँ पे देखिए आपका साई लिया गया, ठीक है ना। अब इसके बाद आपका क्या लिया गया? E लिया गया। साई के बाद आपका क्या लिया गया? E लिया गया, ठीक है ना। फिर आपका 1W लिया गया, 1 और W लिया गया, ठीक। अब इसके अलावा अगर हम पांचवी की बात करते हैं, पांचवी में क्या लिया गया? इक्वल्स, फिर आपका हैज, टू एंड सी। देखिए क्या लिया गया? इक्वल्स, फिर आपका हैज, फिर टू और फिर क्या लिया गया? सी, ठीक है। अब जरा मेरी बात ध्यान समझिएगा, अगर यहां पे आप बात करें तो यहां पे जो आपका भिन्न होगा वो ये भिन्न हो जाएगा। क्यों भिन्न होगा? क्योंकि पहले वाले देखिए 2YCD, 2YC और D, तो पहले शुरुआत के दोनों शुरू से लिए गए, लास्ट के दोनों लास्ट से लिए गए। सेकंड वाले में भी आपका 5S1 थी, देखो 5
S13 तो 13 तो पहले दोनों शुरुआत से लिए गए, लास्ट के दोनों लास्ट से लिए गए। यहां पर देखिए JS कॉपीराइट 3 तो JS शुरुआत से लिए गए, कॉपीराइट 3 आपके लास्ट से लिए गए। इसके बाद आपका 5E1W देखो 5E शुरुआत से लिए गए और 1W आपके लास्ट से लिए गए। लेकिन अगर हम यहां पर बात करें तो देखो एक आपका पहले शुरुआत से भाई इक्वल शुरुआत से, हैज आपका कहां से दिया गया लास्ट से, फिर टू आपका शुरुआत से, सी कहां से लिया गया लास्ट से, जबकि बाकी सब में क्या है दो शुरुआत से दो लास्ट से, ठीक है ना। बाकी सब में क्या है आपके दो शुरुआत से दो लास्ट से, 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 जबकि यहाँ एक शुरुआत से एक लास्ट से, एक शुरुआत से एक लास्ट से, और इसीलिए जो है ये बाकी उनसे क्या है भिन्न है। तो ऑप्शन ई आपका सही होगा, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए लिखा है कि आपका एक निश्चित तरीके से 5 आर अलाइक इन ए सर्टेन वे बेस्ड ऑन द पोजीशन ऑफ द एलिमेंट्स इन द अबव अरेंजमेंट। तो यहाँ पे जब हम पोजीशन की बात अगर कर रहे हैं तो यहाँ पर यही यहाँ पे तरीका लग रहा है कि भाई उन चारों में जो है शुरुआत के दो कहां से लिए गए आपके शुरुआत से, लास्ट के दो लास्ट से, लेकिन इसमें क्या है कि एक शुरुआत से एक लास्ट से, एक शुरुआत से एक लास्ट से, और इसीलिए जो है यह उनके ग्रुप से बाहर होगा। तो ऑप्शन आपका जो है ई बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो है आप अल्फा न्यूमेरिक पजल्स के क्वेश्चन को बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि आज क्लास आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। अगर आज का वीडियो अच्छा लगा हो, आज क्लास अच्छी लगी हो और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें। अगर आप नए हैं, आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको क्लास की जानकारी समय समय पर मिलती रहे और आपकी जो है तैयारी बेहतरीन तरीके से चलती रहे। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।